बात करेंगे पाकिस्तान के कबूलनामे की। पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा। एक तरफ जहां जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए। कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। पाकिस्तान की फिर खुली पोल, फिर बेनकाब हुई शहबाज मुनीर की जोड़ी। करगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान की बेइज्जती। पाकिस्तान की सरजमी से एक बार फिर से ऐसी आवाजें उठी हैं जिससे पाकिस्तान बेनकाब हो गया। जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने करगिल युद्ध का हवाला देते हुए पाकिस्तानी सेना की उस घटिया हरकत से पर्दा उठाया जिससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार है। मौलाना ने साफ कहा कि पाकिस्तानी सेना ने करगिल में मारे गए सैनिकों के शवों को लावारिश छोड़ दिया था, लेकिन भारतीय सेना ने इस्लामी रीति से उन शवों का अंतिम संस्कार किया। कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए, जरा बताओ तो सही। उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो गया है। इमरान खान की बहन नौरोजी नियाजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पीएम मोदी चाहते तो मई 2025 में ही पाकिस्तान को पूरी तरह फिक्स कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की परवाह नहीं और वो खुद एक सुपर पावर हैं। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की साइबर क्राइम एजेंसी NCCIA ने नौरीन नियाजी को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। वो तो ट्रम्प मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो बहुत अच्छा किया है और हमारे उनके क्या थे, पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। अपने आप को कहा कि पाकिस्तान को हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे ने इस बार रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। करगिल में शहीदों को छोड़ने का आरोप हो या ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की तारीफ करने वालों पर कार्रवाई, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। जैसलमेर में परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, जोधपुर के JNVU की फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई देखने को मिली। शिक्षक पर नकल कराने का आरोप लगाया गया। 93 कॉपियां सील कर दी गई हैं। श्री कर्णी कॉलेज कजोई में नकल का मामला दर्ज किया गया है। बाड़मेर के शिव कॉलेज में भी नकल का मामला सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के पेपर में नकल का अपडेट निकलकर सामने। तस्वीरें देखिए, ये CCTV की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप ये लगाया गया कि नकल जो है वो की जा रही थी। अब देखिए, निरीक्षण में कई अन्य कॉलेजों में भी खामियां पाई गई हैं। खुलेआम नकल पर विश्वविद्यालय की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अब देखिए किस तरीके से खुलेआम यहां पर नकल कराने का आरोप लगाया गया है। CCTV में ये जो नकल की पूरी घटना है ये कैद हुई है। हिंदी साहित्य के पेपर को लेकर के भी अपडेट है और JNVU की फ्लाइंग स्क्वाड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए 93 कॉपियां सील कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे पाली से संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम, नकल करने का मामला जैसलमेर से सामने आया और इसके अलावा कई और अन्य स्थानों से भी, क्या अपडेट है? कैसे पकड़ में आई है ये चीज? जी, ये परीक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक बहुत चौंकाने वाला सामने आया, जहां पर परीक्षाओं की निगरानी करने वाले वीक्षक ही खुद छात्रों को सरेआम नकल करते पकड़े गए। मामला जैसलमेर के एक निजी कॉलेज का है, जहां पर हिंदी साहित्य के पेपर में वीक्षक ही छात्रों को खुद बोल कर नकल करा रहे थे। मामला जब सामने आया, जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की फ्लाइंग की टीम जब औचक निरीक्षण के लिए जैसलमेर के श्री कर्णी कॉलेज पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि कॉलेज के अंदर खुलेआम चल रहे इस नकल के खेल का पर्दाफाश किया।
यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग टीम के प्रोफेसर अमन सिंह, डॉक्टर सुरेश चौधरी, डॉक्टर ललित जाला व डॉक्टर गौरव जैन की टीम ने एक्शन लेते हुए तुरंत सामूहिक नकल का मामला दर्ज कराते हुए 93 कॉपियां सील की। साथ ही उन्होंने बाड़मेर के शिव कॉलेज में भी एक नकल का मामला दर्ज कराया। वहीं अन्य कुछ निजी महाविद्यालय हैं जहां पर भी अनुचित साधनों के प्रयोग का संदेह पाया गया है। इन केंद्रों की भी विस्तृत जांच करने के लिए अनुशंसा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए श्याम। राजस्थान में हाईवे पर सफर करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने राज्य के कई प्रमुख टोल प्लाजों पर नई दरें लागू कर दी हैं। जयपुर से दिल्ली और खाटू श्याम जी जाने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा टोल देना होगा। आखिर किन किन टोल प्लाजा पर बढ़ी हैं दरें और कितना बढ़ा है खर्च, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईवे पर सफर, जेब पर असर। हाईवे पर बढ़ी टोल की टेंशन। जयपुर से दिल्ली का सफर महंगा। राजस्थान में हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर से जुड़े कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की नई दरें लागू कर दी हैं। कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 8 से 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा टोल चुकाना होगा। कार और हल्के निजी वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 375 रुपए से बढ़ाकर 395 रुपए कर दिया गया है, यानी एक तरफ की यात्रा पर अब 20 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। वहीं भारी वाहनों और बसों के टोल शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर माल ढुलाई और बस किराए पर भी पड़ सकता है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी अब महंगी हो गई है। जयपुर चोमू रीगस मार्ग पर स्थित टाटिया वास टोल प्लाजा पर कार, जीप का नया टोल अब 80 रुपए हो गया है। मनोहरपुर टोल पर नया टोल 95 रुपए हो गया है और ठीकरिया टोल प्लाजा पर 100 रुपए की नई दरें लागू हो चुकी हैं। नेकावाला, सीतारामपुरा और भागवास 84 टोल पर भी 8 से 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर महीने एकादशी और सप्ताह के अंत पर जयपुर, दिल्ली और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी दर्शन के लिए अपनी गाड़ियों और टैक्सियों से जाते हैं। टोल दरें बढ़ने से अब खाटू श्याम जी की पूरी धार्मिक यात्रा का बजट बढ़ जाएगा। जयपुर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर नई टोल दरें लागू हो गई हैं, जिससे हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। NHAI के नए आदेश के बाद में राजस्थान में टोल की दरों में 8 से 12% का इजाफा कर दिया गया है। टोल की इन बढ़ी हुई दर का आम आदमी पर सीधा असर पड़ने वाला है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले लोगों को अब कार या जीप के लिए करीब 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल आ रहे हैं। भैया टोल बढ़ा हुआ लग रहा है कुछ आज? पीछे से आप आए, अलग अलग टोल क्रॉस किए होंगे, तो टोल की रेट कुछ बढ़ी हुई है? अभी आज के फास्टैग करता पता नहीं, फास्टैग में पता नहीं चल रहा है, लेकिन 8 से 10% बढ़ गया है तो कितना असर पड़ेगा इसका? 10% अगर ज्यादा टोल लगेगा तो बहुत पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और भी कमर्शियल व्हीकल हैं, लगातार जा रहे हैं। भैया टोल रेट बढ़ा है कि कुछ आगे पीछे? हाँ जी, टोल की कीमत कुछ बढ़ी है? टोल की कॉस्टिंग बढ़ी है, लेकिन फैसिलिटीज भी काफी मिली हैं। 12% रेट बढ़ी हुई है लेकिन फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज मिली है हमें, और अब टोल में यानी कि फास्ट जो हुआ है प्रोसेस, वो बहुत अच्छा हुआ है। कितने व्हीकल आते जाते हैं आपके स्टॉल पे? कितने जाते होंगे सर? हमारे यहाँ अप्रॉक्स एवरेज देखें तो 80 से 85 हज़ार व्हीकल डेली का अप डाउन है। यहाँ पे अप डाउन है केवल इस आगरा रोड वाले का? हाँ, ये टर्नल टोल है। हाँ। और मतलब 8 से 10-12% अगर टोल रेट्स बढ़ती हैं, उसका असर कई वाहनों पे पड़ता है, आम जनता की जेब पे पड़ता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद में टोल की रेट महंगे होने से इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला माना जा रहा है। हालांकि नियमित यात्रियों को कुछ राहत भी दी गई है। 24 घंटे के भीतर उसी मार्ग से लौटने वाले वाहनों को रिटर्न ट्रिप की रियायत पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए मासिक फास्टैग पास की सुविधा भी जारी रहेगी। टोल दरों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले लोगों, टैक्सी और बस संचालकों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी पड़ेगा।
न्यूज 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।